किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जब तक सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने भलाई के बारे में सोचते हैं, ऊपर वाले की निगाहें हमारे ऊपर नहीं पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने साथ-साथ दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, वो ऊपर वाला हमारे हर काम को, हमारे हर बिगड़ते काम को अपने आप बनाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों एक बार की बात है, एक 24 साल का लड़का होता है और दुर्भाग्यवश उसके माता-पिता गुज़र चुके होते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए वो एक सेठ के यहाँ काम करता है। दिन भर काम करता है, शाम को जो सेठ कुछ पैसा देते हैं, उससे वो अपने घर का राशन-पानी लाता है और अपना खाना बनाता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। डेली की यही कहानी होती है, वो सुबह काम पे जाता है, शाम को काम से लौटता है, खाना-पीना बनाता है, खाता है, सो जाता है। एक दिन जब वो सेठ के यहाँ से काम करके लौटता है और अपने घर पे जब वो 4 रोटी बनाता है खाने के लिए और खाने के लिए जब जब अपना खाना सब्जी-रोटी बनाता है, 4 रोटी बना के जब बर्तन में रखता है और जाता है हाथ-पैर धोने के लिए कि अब मैं खाना खा लूँगा, तो ज जब वो आके देखता है तो उसकी 4 रोटी में से 1 रोटी गायब हो चुकी होती है। वो ध्यान नहीं देता, खाता है, सो जाता है। दूसरे दिन भी सेम यही प्रक्रिया होती है, तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन चौथे दिन चोर वो लड़का सोचता है कि आखिर मेरी रोटी को चोरी कौन कर रहा है और एक ही रोटी क्यों चोरी हो रही है? उस दिन वो हाथ-पैर धोने जाता है लेकिन ध्यान से देखने लगता है कि उसके बर्तन में से रोटी कौन निकाल रहा होता है और वो देखता है कि एक मोटा तगड़ा चूहा आता है और एक चपाती लेके जाने लगता है। वो लड़का चूहे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही हो जो मेरी रोज़ एक चपाती चोरी कर रहे थे। चूहा हँसता है और कहता है कि महाराज मेरे पेट पे क्यों लात मारते हो? मेरे हिस्से का क्यों खा रहे हो? मेरे हिस्से का मुझे ले जाने दो। लड़का कहता है मैं बहुत भूखा हूँ और मैं जान ही रहे हो कि मेरे माता-पिता नहीं हैं। मैं जो कुछ कमाता हूँ उसको शाम को खा पी के बराबर कर देता हूँ। मेरा जीवन ऐसे ही गुज़र रहा है। मेरे जीवन का कोई मकसद, कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। चूहा कहता है कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान एक व्यक्ति के पास है। लड़का बड़ा ही उत्सुकतावश पूछता है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है? चूहा कहता है कि महात्मा बुद्ध हैं। अगर तुम उनके पास जाओ, उनसे मिलो, तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लड़का चूहे की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊँगा और उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर माँगूँगा। लड़का निकलता है अगले दिन सुबह-सुबह निकलते जाते-जाते काफ़ी दूरी हो जाती है। धीरे-धीरे अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में लड़के को कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो देखता है एक हवेली दिख रही होती है। उस हवेली के पास जाता है और वहाँ के मालकिन से कहता है कि क्या आज रात आप मुझे यहाँ पे ठहरने का ठिकाना दे सकती हैं? मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अगर आप मुझे रात में ठहरने ठहरने का ठिकाना दे दें, तो मैं अगली सुबह निकल जाऊँगा। वो मालकिन पूछती है उत्सुकता को, क्या तुम महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो? वो लड़का कहता है, हाँ, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। वो मालकिन कहती है, अगर तुम महात्मा बुद्ध के पास जा ही रहे हो, तो मेरे एक प्रश्न का सवाल उनसे ज़रूर पूछ लेना और जवाब ज़रूर लेके आना। लड़का कहता है, बताइए आपका क्या प्रश्न है? वो औरत कहती है कि मेरी 20 साल की बेटी है और वो बचपन से गूंगी है, बहरी है, बोल नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही है। तो महात्मा बुद्ध से ये पूछ लेना कि मेरी बेटी क्या कभी बोल पाएगी, कभी सुन पाएगी? लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर लेके आऊँगा। अगले दिन लड़का सुबह उठता है और चल देता है अपने रास्ते पे। जाते-जाते बहुत पहाड़ी मिलती है, पहाड़ों को पार करता है, लेकिन बहुत पहाड़ियाँ बहुत ऊँची-ऊँची होती हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ होती हैं और लड़का थक जाता है। तभी देखता है वहाँ पे एक जादूगर होता है जो तपस्या कर रहा होता है। वो जादूगर के पास जाता है और कहता है, महाराज मुझे उस पहाड़ी के उस पार जाना है। अगर मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता बता दें या मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दें कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि देखने में पहाड़ी बहुत बड़ी लग रही है और बर्फीली भी है, ठंड भी लग रही है। मैं कैसे इसको पार कर पाऊँ? क्या कोई मुझे आप उपाय बता सकते हैं? तो जादूगर कहता है कि मैं तुमको 1 मिनट के अंदर इस पार से उस पार पहाड़ी के भेज सकता हूँ, लेकिन अगर तुम महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो, तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना पड़ेगा। तो चोर कहता है, वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेके आऊँगा, लेकिन वो प्रश्न क्या है आपका? वो जादूगर कहता है कि मैं 1000 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। अगर तुम महात्मा बुद्ध के पास जाना तो ये ज़रूर पूछ लेना कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी? वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर लेके आऊँगा। और जैसे ही वो लड़का कहता है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर लेके आऊँगा, वो जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और लड़के को पहाड़ी के उस पार भेज देता है। लड़का पहाड़ी के उस पार पहुँच जाता है, अब देखता है कि समतीला समतीला इलाका है, बराबर की ज़मीन है। वो जाता है
और थोड़ी देर बाद एक नदी आती है, उस नदी को पार करने के बाद ही गौतम बुद्ध का आश्रम आता है। उस नदी को पार करने के लिए वो लड़का जब जाता है तो देखता है वहाँ पे कछुआ होता है और वो कछुए से कहता है कि महाराज मुझे नदी को उस पार करा दीजिए अपनी पीठ पे बैठा के। वो कछुआ कहता है मैं आपको पार तो करा दूंगा, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? वो लड़का कहता है मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुआ कहता है अगर आप महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हैं तो मेरे प्रश्न का एक जरूर उत्तर पूछिएगा। वो लड़का कहता है बताइए आपका भी क्या प्रश्न है? कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से इस नदी में तैर रहा हूँ और मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। आप महात्मा बुद्ध से ये जरूर पूछ के आइए कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से जरूर पूछ के आऊंगा आप ड्रैगन कब बनेंगे। कछुआ अपनी पीठ पे बैठाता है, लड़के को नदी के पार करा देता है। नदी के पार होते ही थोड़ी दूर जाने के बाद लड़के को महात्मा बुद्ध का आश्रम मिलता है। वहां पे जब जाता है तो देखता है वहाँ प्रवचन चल रहा होता है। प्रवचन जब समाप्त होता है तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर आदमी अपने प्रश्नों को कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जो भी प्रश्न करेगा सिर्फ उसके पास 3 ही प्रश्न है करने के लिए। वो अपने 3 प्रश्नों को ही मुझसे पूछ सकेगा, उसके अलावा मैं चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। लड़के का नंबर आता, लड़का सोचता अब मैं क्या करूं? 3 प्रश्न तो मुझे मुझे दूसरों के पूछने हैं। पहला प्रश्न उस औरत का पूछना है कि वो लड़की कब बोलना शुरू करेगी, कब सुनना शुरू करेगी। दूसरा प्रश्न उस जादूगर का है जो चाहता है कि वो स्वर्ग कब जाएगा। और तीसरा प्रश्न उस कछुए का है जो चाह रहा है कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो लड़का अपने प्रश्न को छोड़ देता, कहता है ठीक है मैं अपने प्रश्नों का त्याग करता हूँ, मैं इन्हीं तीनों लोगों के प्रश्नों को पूछ लेता हूँ, क्योंकि इन तीनों लोगों का अगर मैंने जीवन का उद्धार कर दिया तो शायद मैं अपने आप को जीवन में धन्य समझूंगा। लड़का महात्मा बुद्ध से तीनों प्रश्नों को बारी बारी करता है और महात्मा बुद्ध तीनों प्रश्नों के उत्तर बारी बारी देते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर महात्मा जी देते हैं। वो कहते हैं कि आप उस औरत को बता दीजिएगा उनकी लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन से उनकी लड़की बोलना और सुनना शुरू कर देगी। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप जादूगर को बता दीजिएगा जिस दिन वो अपनी छड़ी का त्याग कर देगा उसी दिन वो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी उसको। और तीसरे प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध देते हैं कि उस कछुए से आप बता दीजिएगा जिस दिन वो अपने कवच को छोड़ देगा उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। वो लड़का तीनों प्रश्नों का उत्तर पा जाता है और माता बुद्ध को प्रणाम करके अपने स्थान पे निकल जाता है। जब वो कछुए के पास जाता है तो कछुए से कहता है कि माता बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन आप अपने कवच को छोड़ देंगे आप जो है ड्रैगन बन जाएंगे। कछुआ जैसे ही अपने कवच को अपने शरीर से निकालता है ढेर सारे मोती गिरने लगते हैं और वो ड्रैगन बन जाता है। कछुआ कहता है कि अब मैं इन मोतियों को क्या करूंगा, ये मोती तुम रख लो तुम्हारे काम आएंगे। मैं तो ड्रैगन बन गया, जो मैं बनना चाहता था मुझे मैं बन चुका हूँ। लड़का नदी पार करके आगे जाता है। आगे जादूगर मिलता है। जादूगर कहता है कि मेरे प्रश्न का क्या उत्तर मिला, क्या बताया महात्मा बुद्ध ने। लड़के ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा जिस दिन तुम अपनी छड़ी का त्याग कर दोगे तुम उसी क्षण स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी तुमको। जादूगर अपनी जादू की छड़ी को लड़के को देता है, कहता है इस छड़ी को तुम रख लो क्योंकि मुझे तो स्वर्ग जाना है। और जैसे ही उस लड़के को छड़ी देता है जादूगर, वो तुरंत स्वर्ग की ओर चला जाता है। अब बारी आती है उस महिला की जिसकी बेटी गूंगी होती है और बहरी होती है, सुन नहीं पा रही होती है। लड़का उनके घर पे जाता है और कहता है कि माता बुद्ध ने कहा कि जिस दिन आपकी लड़की की शादी हो जाएगी उसी दिन से वो बोलना सुनना शुरू कर देगी। वो महिला खुश होती है और कहती है कि इसमें देर किस बात की है, दूल्हा तो मेरे सामने ही खड़ा है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरी बेटी को देख लो। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, दोनों की शादी संपन्न करा दी जाती है। और लड़की की जब शादी होती है तो सबसे पहले लड़की यही कहती है कि क्या आप वही इंसान हैं जो उस दिन रात को आप यहाँ पे ठहरे हुए थे। इस तरह लड़की बोलने लगती है, सुनने लगती है। लड़के को ढेर सारा हीरा मोती मिल जाता है, वो धनी हो जाता है, जादू की छड़ी मिल जाती है, उसको शक्ति मिल जाती है और उसकी एक सुंदर कन्या से शादी हो जाती है। लड़के का जीवन बहुत ही प्रेम से सकुशल बीतने लगता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि जिस तरह लड़के ने अपने प्रश्न का त्याग करके उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर माता मुझसे जानना चाहा, उनका प्रश्न का उत्तर आके बताया, उसी तरह अगर हम जीवन में अपने साथ साथ दूसरों के हितों के बारे में सोचेंगे, अपना खाने से पहले दूसरों को खिलाने का सोचेंगे, अपने भलाई से पहले दूसरों की भलाई सोचेंगे, अपने अच्छे काम करने से पहले दूसरों के अच्छे काम को करने के बारे में सोचेंगे, तो परमेश्वर हमारा बिल्कुल साथ देगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर यही देखता है कि आपका भाव कैसा है, आपकी निष्ठा कैसी है, आपकी सच्चाई कैसी है। और जिस दिन हम ये सब करने लगते हैं हमारे सारे बिगड़े काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से जो भी आपको प्रेरणा मिली वो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।